खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। आज उन्होंने एक अहम बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अयोध्या के किसानों की समस्याओं पर चर्चा की है और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के सारे आंकड़े फर्जी हैं और नोटबंदी के दौरान दिए गए वादों के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म होने का वादा किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। और इसके अलावा उन्होंने अयोध्या के किसानों को बाजार मूल्य के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अखिलेश यादव ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार का ये रवैया भगवान श्री राम भी माफ नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा को समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान किया है कि वो जल्द ही मिल्कीपुर में प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सपा कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि सपा कार्यालय में एक बैठक थी, जिसमें यह बैठक इसलिए रखी गई, आपको बता दें कि अयोध्या में ज़मीनी विवाद को लेकर किसानों में कहीं ना कहीं आक्रोश है, जिसके तहत यह बैठक रखी गई, जिसके मुख्य रूप से जो किसान रहे हैं, अयोध्या के किसान रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर यह बैठक रखी गई। और यह बैठक अखिलेश यादव द्वारा रखी गई। कहा गया है कि इस बैठक में जो किसान के जो अयोध्या के किसान रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों की ज़मीनें भी जब्त हो गई हैं और साथ ही आवास विकास द्वारा कहीं ना कहीं जो किसानों को मुआवजा है बहुत ही कम रेट दर पर दिया गया है, और जिसको चलते किसानों में आक्रोश है। और साथ ही कुछ लोगों की कुछ ज़मीन भी सरकार द्वारा जब्त हो गई है और उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया, जिसके चलते वह बेघर हो गए हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज बैठक रखी गई। और साथ ही अखिलेश यादव ने इस बैठक में विपक्ष पर कई वार प्रतिवार करे और भारतीय जनता पार्टी को एक भ्रष्ट पार्टी बताया। और साथ में उनका कहना है कि आगामी मिल्कीपुर चुनाव में भी कई रणनीतियां तय होने वाली हैं और भाजपा का सफाया होने वाला है मिल्कीपुर से। और आपको यह भी बता दें कि अयोध्या में भी भाजपा जो अपनी नई नीति और राम मंदिर को लेकर भाजपा ने सोचा था कि एक ठोस पकड़ बनाएगी अयोध्या में, लेकिन वह पकड़ अब कहीं ना कहीं ढीली नज़र आती दिखाई दे रही है, क्योंकि अयोध्या के किसानों में एक आक्रोश आ गया है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ। मैं अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अभी जब बात शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से वर्षों से ये